बनती है? हम पार्टी से किस लिए खड़े होते हैं? अपना बता सके कि हम भी कुछ हैं। तो आप इन पुरानी बातें क्यों भूलते हैं? और युवा साथियों और मेरी महिलाओं शक्ति को प्रणाम करती हूँ। आज इस चुनावी सभा में हमारे लोकप्रिय व समाज सेवी उमेदाराम जी, उम्मीदों की उम्मीद, हमारे प्रमुख साहब, मेरे पिता तुल्य खरताराम जी और सम्मानित मंच, मुझे आपसे आज मिलने का मौका मिला। मैं सौभाग्य मानती हूँ अपने आप को कि आप लोगों के बीच में ये अलग पिछले जन्म का शायद मेरा संस्कार होगा कि मैं आज आपके बीच आई। और मैं आपसे ज़्यादा तो यही निवेदन करना चाहती हूँ, हमारा राष्ट्र ही रहा है। जैसे बुजुर्गों को पता है, युवा साथियों को तो कुछ नहीं पता। ये सोशल मीडिया ने अंधी पट्टी बांध दी है उनके ऊपर, जो उन्हें दिखाया जाता है वही देखते हैं। जैसे जियो ने नहीं किया, जियो ने क्या किया, फ्री दी और फिर आप आदी हो गए। जियो वाले अडानी ने क्या किया हमारे साथ। हम लोग युवा साथी, आप अंधी पट्टी हटाइए, हमारे बुजुर्ग है ना, उनसे सानिध्य प्राप्त कीजिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूर्वजों की पार्टी रही है। तो पूर्वज, जिस घर में हम पूर्वजों का आदर करते हैं वो घर आबाद रहता है। तो मैं ये राजशाही खत्म किसने की, हमें अधिकार किसने दिलाए? 36 कौम खड़ी है। आप सर्वे करना, आप अच्छी चीजें देखिए, सोशल मीडिया में रील मत देखिए किसकी भीड़ ज्यादा है, किसके वोटर ज्यादा है, क्योंकि हमारा भविष्य हमें सुनिश्चित करना है। हमारा तो हो गया, कोई नहीं, हमने तो सब कर लिया, हमने, हमारे बुजुर्गों ने कर लिया, खेती कर ली, मान सम्मान कर लिया। पर आप अच्छी बात सीखिए, ये लोकतंत्र में हमें किसने, कांग्रेस ने हक दिलाया, किसका? वोट का। वोट के हक का मतलब पता है आपको? ताकि हम अपना बता सके कि हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ अधिकार का प्रयोग कर सके। आज ये वोट नहीं होता ना, आपको कोई नहीं पूछता है क्या? तो आप इन पुरानी बातें क्यों भूलते हैं? जहां आप अपने देवताओं को क्यों मानते हैं, उनकी कहानियां क्यों विश्वास करते हैं, वो पुरानी है ना। आप नए पे क्यों नहीं चलते हैं? तो आप कुछ न कुछ कांग्रेस पार्टी के प्रति अपने विचारों को देखिए, समझिए। वही पार्टी है, वो 10 साल आपने देख ली ना, कोई बात नहीं। हमको कई बार ऐसा लगता है कि कई ठाई में हकरो होई, कभी मीठो के खारो मतलब चेस करें, आपने कर लिया, समझ लिया। अब आप इससे आगे मत जाइए, संभलिए, समझिए कि हमारी स्थिति कहाँ है। मेरा तो यही मानना है, लोकतंत्र में पार्टियां किस लिए बनती हैं, हम पार्टी से किस लिए खड़े होते हैं। मुझे कभी समझ नहीं आया क्यों लोग निर्दलीय के प्रति जाते हैं, मुझे नहीं समझ आया। पार्टियों को क्यों महत्व देते हैं, क्यों मैनिफेस्टो बनाते हैं, क्यों अधिकार पत्र मांग बनाते हैं, क्या जरूरत है? सब निर्दलीय खड़े हो जाओ, जीत जाओ। अरे उसका महत्व समझो, आप आगे की राजनीति समझो, अपना भविष्य समझो। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, आप पढ़े लिखे हो, आप अनपढ़ नहीं रहे। हम अनपढ़ रहे हैं कि इतनी स्कूलें वगैरह, क्या फायदा हुआ आपके पढ़ने का? जब आप, हमारे पहले बुजुर्ग ज्यादा होशियार, मैं तो अभी भी मैं बुजुर्गों को बहुत सम्मान करती हूँ, उनकी बातें है ना, अगर आप सुन लेना हम तैर जाएंगे, उतने अनुभवी है। पर जो आज की युवा आ रही है ना, प्लीज आप समझिए, उसको मानिए और करिए, और अपने जो आज उत्साह दिख रहा है ना, उसी उत्साह को आगे बढ़ा के। और उमेदाराम जी की तो मैं तो 2 दिन साथ रही, पहले मैं नहीं जानती थी, शायद उमेदाराम जी से पूछ लीजिए, इतना सरल व्यक्ति तो हमें मिलने वाला है ही नहीं। अगर आप उनको खो देंगे ना, बहुत पछताएंगे, बहुत पीछे चले जाएंगे हम। विकास के लिए हमें आगे अगर हम वोट देंगे तभी तो ये विकास करेंगे ना, हम पीछे चले जाएंगे और विकास की बातें करते। अरे उमेदाराम जी तो वो हैं जो हमारे बीच में बैठ सकते हैं, हमारे जाजम में बैठ सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। अरे हम जब बात ही नहीं कर सकेंगे तो उनसे विकास की क्या उम्मीदें लगाएंगे? ये वो शख्स आदमी है जो हर आदमी आराम से अपनी सहूलियत से बात कर सकता है। सही है या नहीं? सही है। तो आप उस चीज को, बहुत चीजें होती है राजनीति में, उसको दिमाग में रखिए। हम पढ़े लिखे हैं, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, उसका यूज करिए। और आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।